एक कहानी जो आत्मा को छूती है। आज मैं आपको बुद्धि, हंसी और गहरे आत्मबोध की यात्रा पर आमंत्रित करता हूँ। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक शांत नदी के किनारे की कल्पना करें, जहां 10 लोग खड़े हैं। उनके दिल भ्रम और दुख से भरे हुए हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारी अपनी जिंदगी का आलम है, जो हमें हमारे द्वारा बुने गए भ्रमों से जागने के लिए हल्के से झकझोरती है। यह 10 मूर्ख लोगों की कहानी है, जिसे महान संत रामाना महर्षि ने साझा किया था। एक ऐसी कहानी जो सादगी में लिपटी अनंत सत्य की सुगंध लिए हुए है। आइए इस कालातीत दृष्टांत में डूब जाएं, इसके भावनाओं को महसूस करें और इसके अर्थ के खजाने को उजागर करें। यात्रा की शुरुआत एक नदी को पार करना कल्पना करें। 10 दोस्तों का एक समूह, साधारण लोग जिनके दिल दोस्ती की गर्माहट से भरे हैं, एक यात्रा पर निकलते हैं। सूरज चमक रहा है, दूर पंछी चहचहा रहे हैं और उनकी हंसी गूंज रही है। उनका रास्ता उन्हें एक चौड़ी, तेज बहती नदी तक ले जाता है, जिसका पानी सुनहरे प्रकाश में चमक रहा है। धारा तेज है, लेकिन उनका उत्साह उससे भी ज्यादा। वे नदी को पार करने का फैसला करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर तेज लहरों के खिलाफ खुद को संभालते हुए। एक एक करके वे आगे बढ़ते हैं, उनके कपड़े भीग जाते हैं, उनके चेहरे रोमांच से चमकते हैं। आखिरकार वे दूसरी ओर पहुंचते हैं, हांफते हुए, राहत महसूस करते हुए और गर्व से भरे हुए। वे सफल हो गए, या फिर उन्हें ऐसा लगता है। गिनती शुरू होती है, एक दिल दहला देने वाली गलती जब वे नदी के किनारे सांस लेते हैं। उनमें से एक, शायद सबसे सावधान व्यक्ति, सुझाव देता है, भाइयों, गिनती करें कि हम सब यहाँ हैं। कहीं नदी में कोई खो तो नहीं गया। बाकी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं, उनके चेहरे गंभीर हो जाते हैं। आखिरकार सुरक्षा महत्वपूर्ण है, तो पहला व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसकी भौहें जिम्मेदारी से तनी हुई हैं। वह अपने दोस्तों की ओर इशारा करते हुए गिनता है, 1, 2, 3, 7, 8, 9। उसकी आवाज रुक जाती है और उसकी आंखें भय से फैल जाती हैं। केवल 9? हमने एक को खो दिया। ये शब्द हवा में एक काले बादल की तरह लटक जाते हैं और समूह में सिहरन दौड़ जाती है। घबराहट छा जाती है। लोग एक दूसरे को देखते हैं, उनके दिल डर से धड़क रहे हैं। कौन गायब है? एक चिल्लाता है। कौन नहीं आया? दूसरा पुकारता है। हर व्यक्ति इस रहस्य को सुलझाने के लिए बेताब अपनी बारी पर गिनती करता है। लेकिन हर बार नतीजा वही, 9। केवल 9। उनकी आवाजें कांपती हैं, क्योंकि वे दोहराते हैं, हम केवल 9 हैं। हमारा एक साथी चला गया। नदी, जो कभी उनकी जीत का प्रतीक थी, अब एक क्रूर चोर की तरह लगती है, जिसने उनके दोस्त को निगल लिया। उनकी आंखों में आंसू छलक आते हैं और दुख उनके दिलों को जकड़ लेता है। वे अपने खोए हुए साथी की कल्पना करते हैं, जो पानी में संघर्ष कर रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है। यह दर्द असहनीय है। दुख का बोलबाला, एक साझा पीड़ा। उनमें से एक, सबसे कोमल दिल वाला, घुटनों के बल गिर पड़ता है। वह कोई भी हो, हमने उसे हमेशा के लिए खो दिया। वह सिसकता है, उसकी आवाज टूट रही है। उसके आंसू बारिश की तरह गिरते हैं और जल्द ही बाकी लोग भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। वे एक दूसरे को थामते हैं, जोर जोर से रोते हैं, उनकी चीखें नदी के किनारे गूंजती हैं। उनके काल्पनिक नुकसान का बोझ सहन करने से ज्यादा है। वे न केवल अपने दोस्त के लिए शोक मनाते हैं, बल्कि अपनी असफलता के लिए भी, कि वे उसे बचा नहीं सके। ऐसा कैसे हो गया? वे विलाप करते हैं। हम उसके परिवार को क्या बताएंगे? उनका दुख कच्चा है,
उनके दिल उस त्रासदी से टूट गए हैं जो केवल उनके दिमाग में मौजूद है। इस पल में प्रिय श्रोताओं, क्या हम उनका दुख नहीं महसूस कर सकते? क्या हम भी कभी कभी उन डर और नुकसानों से अभिभूत नहीं होते जो शायद वास्तविक भी नहीं हैं? यह कहानी इतनी साधारण फिर भी इतनी मानवीय हमें इन लोगों की भावनाओं में खींच लेती है, उनकी दोस्ती, उनका डर, उनका दुख। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। एक यात्री की बुद्धि अंधेरे में रोशनी। जब लोग रो रहे होते हैं, एक दयालु यात्री वहां से गुजरता है। वह उनके आंसुओं से भरे चेहरों को देखता है और उनकी पुकार सुनता है। करुणा से प्रेरित वह धीरे से उनके पास जाता है। भले लोग, आप इतने कड़वाहट से क्यों रो रहे हैं? वह पूछता है, उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़। अपने सिसकियों के बीच वे उसे अपनी कहानी बताते हैं, कैसे वे 10 थे, कैसे उन्होंने नदी पार की और कैसे एक को डूब गया होगा, क्योंकि अब वे केवल 9 हैं। यात्री धैर्य से सुनता है, उसकी आंखें समझदारी से चमक रही हैं। वह समूह को देखता है और उसके सामने 10 लोग खड़े हैं, 9 नहीं। उसके होठों पर एक मुस्कान खेलती है, क्योंकि वह सत्य जानता है। मेरे दोस्तों, वह गर्मजोशी से कहता है, आपका दुख एक साधारण गलती से जन्मा है। मुझे आपकी मदद करने दें ताकि आप सत्य देख सकें। लोग आशा की तलाश में अपने आंसू पोंछते हैं और सुनते हैं। यात्री आगे कहता है, आप सभी यहाँ हैं, सुरक्षित और स्वस्थ। लेकिन आपको निश्चित करने के लिए आइए फिर से गिने, एक ऐसे तरीके से जिसमें कोई संदेह न रहे। उसका शांत आश्वासन उनके परेशान दिलों को सुकून देता है और वे फिर से कोशिश करने को तैयार हो जाते हैं। चतुर समाधान, स्पष्टता के साथ गिनती। यात्री एक योजना बनाता है, इतनी साधारण फिर भी इतनी शानदार कि यह कोहरे को चीरती सूरज की किरण की तरह लगती है। लाइन में खड़े हो जाओ, वह निर्देश देता है, और मैं प्रत्येक के कंधे पर हल्के से थपकी दूंगा जब आप एक एक करके अपनी गिनती जोर से बोलेंगे। इस तरह कोई छूटेगा नहीं। लोग हालांकि हैरान उसका मार्गदर्शन मानते हैं। वे एक पंक्ति में खड़े होते हैं, उनकी निगाहें यात्री पर टिकी हैं, उनके दिल आशा की हल्की सी चमक से भरे हैं। पहला व्यक्ति थपकी पाता है और पुकारता है, 1, दूसरा 2, और इसी तरह हर व्यक्ति यात्री के हाथ के कंधे पर रखने पर खुद को गिनता है। हवा में उत्सुकता भरी होती है। जब 10वां व्यक्ति अपनी थपकी पाता है, वह चिल्लाता है, 10। एक पल की खामोशी, फिर खुशी का विस्फोट। हम 10 हैं, वे एक साथ चिल्लाते हैं, उनके चेहरे अविश्वास और खुशी से चमक उठते हैं। वे एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं, हंसते हैं, गले मिलते हैं, उनके दुख के आंसू अब राहत के आंसू बन जाते हैं। यात्री अभी भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है और कहता है, आप हमेशा 10 थे। आपने बस खुद को गिनना भूल गया था। लोग उसके चरणों में गिर पड़ते हैं, उनके दिल कृतज्ञता से भरे हुए। आपने हमें हमारे दुख से बचाया, वे चिल्लाते हैं। यात्री विनम्र और बुद्धिमान जवाब देता है, मैंने केवल आपको वह दिखाया जो हमेशा सच था। इसके साथ वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाता है, लोगों को उनकी नई स्पष्टता का जश्न मनाने के लिए छोड़कर। गहरा अर्थ, हमारी आत्मा का दर्पण। अब प्रिय श्रोताओं, आइए रुकें और विचार करें। यह कहानी जिसे रामाना महर्षि ने साझा किया, केवल 10 लोगों और एक नदी की नहीं है। यह मानव स्थिति का एक दृष्टांत है, एक शिक्षण जो हमारी अज्ञानता के पर्दे को भेदता है। रामाना महर्षि ने अपनी असीम बुद्धि के साथ इस कहानी का उपयोग हमें उस अंतिम सत्य की ओर इशारा करने के लिए किया, हम वास्तव में कौन हैं। 10 लोग हमें दर्शाते हैं मानवता को, जो जीवन की नदी में यात्रा कर रही है। नदी अपनी तेज धाराओं के साथ
वह दुनिया है जिसमें हम हर दिन चुनौतियों, इच्छाओं और विकर्षणों का सामना करते हैं। जिस तरह लोग नदी पार करते हैं, वैसे ही हम भी आगे बढ़ने, हासिल करने, जीवित रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस कोशिश में हम एक गलती करते हैं, एक गलती जो उतनी ही साधारण और गहरी है जितना कि खुद को गिनना भूल जाना। लापता 10वां व्यक्ति हमारे सच्चे स्व का प्रतीक है, वह शाश्वत तत्व जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहता है। रामाना महर्षि ने सिखाया कि हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता यह नहीं जानना है कि हम वास्तव में कौन हैं। हम खुशी, अर्थ, पूर्णता की खोज बाहरी दुनिया में करते हैं, धन, रिश्तों, उपलब्धियों में, यह मानते हुए कि कुछ गायब है। लोगों की तरह हम केवल 9 गिनते हैं, यह विश्वास करते हुए कि हम अपूर्ण हैं, कि कुछ या कोई खो गया है। यह अज्ञानता हमें दुख, डर और कमी की भावना देती है, जैसा कि 10 लोगों के साथ हुआ था। विचार करने के लिए एक गहरा उद्धरण मुझे रामाना महर्षि का एक सुंदर कथन साझा करने दें जो इस कहानी के दिल को प्रतिध्वनित करता है। खुशी आपका स्वभाव है। इसे चाहना गलत नहीं है। गलत यह है कि इसे बाहर खोजना जब यह अंदर है। ओह, ये शब्द कितने गूंजते हैं। 10 लोगों ने अपने लापता दोस्त को बाहर खोजा, यह नहीं जानते कि वह हमेशा उनके साथ था। उसी तरह हम अपनी खुशी, अपनी शांति, अपने सच्चे स्व को दुनिया में खोजते हैं, जब यह पहले से ही हमारे भीतर है, चमक रहा है, मान्यता की प्रतीक्षा में। यात्री की भूमिका। भीतर का गुरु कहानी में यात्री एक गुरु का प्रतीक है, वह आंतरिक बुद्धि या बाहरी मार्गदर्शक जो हमें सत्य देखने में मदद करता है। उसकी हल्की थपकियां उस आत्मजांच की शिक्षाओं की तरह हैं जिन्हें रामाना महर्षि ने प्रोत्साहित किया। मैं कौन हूं, उन्होंने हमसे पूछने का आग्रह किया। अपनी ध्यान को भीतर की ओर मोड़कर, जागरूकता की रोशनी में खुद को गिनकर, हम पाते हैं कि स्व कभी खोया नहीं था। यात्री ने समूह में 10वां व्यक्ति नहीं जोड़ा, उसने केवल उन्हें वह दिखाया जो पहले से सच था। उसी तरह एक सच्चा गुरु हमें कुछ नया नहीं देता, बल्कि अज्ञानता के पर्दे को हटाता है, उस अनंत स्व को प्रकट करता है जो हम हमेशा रहे हैं। रामाना महर्षि का एक और रत्न मेरे दिमाग में आता है। आत्मसाक्षात्कार कुछ नया प्राप्त करना नहीं है, नहीं, यह कोई नई क्षमता है। यह केवल सभी छलावरण को हटाना है। यह कहानी का सार कितनी खूबसूरती से व्यक्त करता है। 10वां व्यक्ति कभी गायब नहीं था, बस लोगों के भ्रम से छिपा था। हमारा सच्चा स्व कभी खोया नहीं है, केवल मन के भ्रमों से छिपा है। भावनात्मक यात्रा, दुख से खुशी तक। आइए कहानी की भावनाओं पर वापस लौटें, क्योंकि वे इसका दिल हैं। लोगों की यात्रा, नदी पार करने के रोमांच से लेकर नुकसान के डर तक, दुख की गहराई से लेकर साक्षात्कार की खुशी तक, हमारी अपनी आध्यात्मिक राह को दर्शाती है। हम कितनी बार अधूरा महसूस करते हैं, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण गायब है। हम कितनी बार उन नुकसानों के लिए रोते हैं जो केवल हमारे दिमाग में मौजूद हैं। फिर भी जिस क्षण हम सत्य के प्रति जागते हैं, हमारा दुख खुशी में बदल जाता है, हमारा भ्रम स्पष्टता में। यही आत्म साक्षात्कार का जादू है, वह उपहार जो हमें वास्तव में हम जैसे हैं वैसे देखने का है। कल्पना करें कि लोगों की हंसी जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या आप उनकी राहत, उनकी हल्कापन महसूस कर सकते हैं? यह आत्मा की हंसी है जब वह अपनी संपूर्णता को पहचानती है। यह वह खुशी है जो हमें तब महसूस होती है जब हम बाहर खोजना बंद करते हैं और भीतर के सत्य में विश्राम करते हैं। जैसा कि रामाना महर्षि ने कहा, आपका कर्तव्य है होना, न कि यह या वह होना। मैं वही हूं जो मैं हूं पूरे सत्य को समेट लेता है। ये शब्द एक पुकार हैं कि बस हो, अपनी शाश्वत प्रकृति को बिना कुछ जोड़े या घटाए अपनाएं। सार्वभौमिक सबक,
हम पूर्ण हैं। 10 मूर्ख लोगों की कहानी हमें सिखाती है कि हमारा दुख एक ही त्रुटि से उत्पन्न होता है, अपने सच्चे स्व को भूल जाना। हम अपूर्ण नहीं हैं, कमी नहीं है, न ही दैवीय से अलग हैं। स्व, जैसा कि रामाना महर्षि ने सिखाया, शुद्ध अस्तित्व, चेतना और आनंद है। यह कुछ खोजने या प्राप्त करने की चीज नहीं है, बल्कि कुछ जिसे महसूस करना है। जीवन की नदी भयावह लग सकती है, लेकिन हम कभी अकेले नहीं हैं, कभी भी संपूर्ण से कम नहीं हैं। रामाना महर्षि की एक और अंतर्दृष्टि पर विचार करें। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह सोचना है कि वह स्वभाव से कमजोर है, स्वभाव से बुरा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रकृति में दैवीय और मजबूत है। ये शब्द हमारे दिलों के लिए मरहम हैं। 10 लोग सोचते थे कि वे 9 हैं, नुकसान से कमजोर और छोटे हो गए हैं। लेकिन वे हमेशा 10 थे, हमेशा पूर्ण। उसी तरह हम दैवीय, मजबूत और पूर्ण हैं, चाहे मन हमें कितना भी धोखा दे। बुद्धि को लागू करना, आत्मजांच का आह्वान। प्रिय श्रोताओं, यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। रामाना महर्षि की आत्मजांच की शिक्षा हमें हर पल पूछने के लिए आमंत्रित करती है, मैं कौन हूँ? जब हम खोया हुआ, चिंतित या अपूर्ण महसूस करते हैं, तो रुकें और भीतर की ओर मुड़ें। आइए खुद को गिनें, शरीर की आंखों से नहीं, बल्कि जागरूकता की रोशनी से। स्व हमेशा मौजूद है, अपरिवर्तनीय, शाश्वत। जैसा कि रामाना महर्षि ने कहा, यदि आप उपलब्ध प्रकाश के साथ काम करते रहेंगे, तो आप अपने गुरु से मिलेंगे, क्योंकि वह स्वयं आपको खोज रहा होगा। विश्वास करें कि आपके भीतर का गुरु, आपकी आत्मा का यात्री, हमेशा आपको घर की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। प्रेरित करने वाला अंतिम उद्धरण। मुझे आपको रामाना महर्षि का एक और मोती देना है। आपका आत्म साक्षात्कार दुनिया के लिए सबसे बड़ी सेवा है। अपने सच्चे स्वभाव के प्रति जागकर हम न केवल खुद को दुख से मुक्त करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन जाते हैं। 10 लोग जो कभी दुख में खोए थे, अपनी साक्षात्कार के माध्यम से बुद्धि का प्रतीक बन गए। हम भी ऐसा कर सकते हैं, अपने सत्य को अपनाकर। समापन। एक कहानी जो हमेशा जीवित रहती है। जैसे ही हम इस कहानी के अंत पर पहुंचते हैं, आइए इसकी गर्माहट को अपने दिलों में संजोएं। 10 मूर्ख लोगों की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम कभी वास्तव में खोए नहीं हैं, कभी भी संपूर्ण से कम नहीं हैं। आइए अपनी मूर्खताओं पर हंसे, जैसा कि लोगों ने किया, और उस सत्य में आनंद लें जो हमें मुक्त करता है। इस कहानी और चिंतन की यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम सभी अपने भीतर के 10वें व्यक्ति, उस स्व को जागृत करें जो अनंत, शाश्वत और हमेशा मौजूद है। फिर मिलने तक पूछते रहें, चमकते रहें, और वह सुंदर आत्माएं बने रहें जो आप हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।